श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकंठं प्रशांतं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्। ध्यात्वा कहा है, कृत्वा नहीं कहा। उपासना ये कर्म है। उपासना हमको बहिर्मुखी करती है और ध्यान हमको अंतर्मुखी करता है। ध्यान माने एक जगह बैठ करके आंखें बंद करके बैठना नहीं। ध्यान माने हमको हमेशा अलर्टनेस रहे। 3 प्रकार की बातें जब मन में होती है तब हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। पहली बात, हम शांत है, क्वाइट, हमेशा खस 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 शांत रहो। लेकिन शांत का मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं, बहुत ही शांत हो गए। अलर्ट, देश काल परिस्थिति सबको समझ करके हमको शांत रहना है। तो शांत, अलर्ट माने जागरूक। और तीसरी बात विजिलेंट। विजिलेंट माने इसके बारे में देखें कि हम जो करते हैं दुनिया में कहीं हमारे मन पर संस्कार तो नहीं हो रहे। देखो, हम सभी के सभी अपने संस्कारों के मारे हुए हैं। देखो, तो ये 3 बातें हमारे मन में होनी चाहिए, शांत, जागरूक और जगत में जो भी करो मन में संस्कार निर्माण न होवे। ऐसा जो व्यक्ति है वही परमेश्वर का ध्यान कर रहा है। देखो, तो उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम, शिव जी उमा जी के साथ परमेश्वरम, वही हमारा लक्ष्य है। त्रिलोचनम, त्रिलोचन माने तीसरी आँख। तीसरी आँख माने कुछ खुलता नहीं यहाँ। तीसरी आँख माने हम अत्यंत जागरूक होकर के जो साधारण लोग देखते हैं उसके परे देखते हैं। देखो, उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन की बात आती है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया। अब समझो मैं न्यूटन के साथ होता तो मैं क्या करता। और न्यूटन ने क्या किया, जब एक एप्पल नीचे गिरा तो मैं होता तो उठा करके साफ करके खा लेता। लेकिन उसने कुछ और किया, उसने चिंतन किया कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, किसने इसको खींचा। इसको कहते तीसरी आँख। देखो, हम जगत में जो भी करते हैं उसमें हमको ध्यान रखना है, कहीं हम आसक्त तो नहीं हो गए, कहीं हम बहुत ही जिद्दी तो नहीं हो गए, कहीं हम अपनी ही तो नहीं मनवाते। देखो, इसको कहते तीसरी आँख। तो उमा सहायम परमेश्वरम त्रिलोचनम नीलकंठम। हर एक के जीवन में सुख दुख आता है। केवल सुख दुख नहीं चाहिए तो मृत्यु को स्वीकार करो, सुख दुख नहीं होगा। और ये सब का तात्पर्य एक हुआ, प्रशांतम। प्रशांतम माने एकदम ऐसी शांति कि जो हमको अपने स्वरूप के पास ले जाती है। एक नींद की शांति होती है लेकिन वो अज्ञानमय है। तो जागृत अवस्था में सोना उसको कहते हैं प्रशांति।
माने जगत में व्यवहार हो रहा है, लेकिन देखो, सुनो, मत बोलो, एकदम जागरूक है। तो ऐसे जो साधक है, मुनि मननशील, वे भूत योनिम गच्छन्ति, वो अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। और ये क्या है? समस्त साक्षिम तमस परस्तात्, सबके साक्षी है। जैसे दृष्टि सब रूप रंग की साक्षी है, हमारे कान सभी शब्दों के साक्षी है। लेकिन यदि हमारी दृष्टि रूप रंग को देख करके प्रभावित हो गई तो हम संसारी बन गए, यदि प्रभावित नहीं हुए तो साक्षी रहे। इस प्रकार से समस्त साक्षिम तमसहा परस्तात्, माने नींद के परे। देखो, जब हम अज्ञान में होते हैं तब कुछ मालूम ही नहीं, तो कोई प्रभाव नहीं होगा। वो ये बात नहीं कर रहे, जो अज्ञान का भी प्रकाशक है। देखो, समस्त साक्षिम तमस परस्तात्, ये होने के पश्चात कल हमने यहाँ तक देखा था। अब 7वां मंत्र, अभी 8वां। 8वां मंत्र है, पढ़िए हमारे बाद। स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रः सोऽक्षर परमस्वराट् स एव विष्णु स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्तेति नान्यपन्था विमुक्तये। अब जब हमने इस प्रकार से ध्यान से समझ लिया अपने स्वरूप को, तो क्या है वो ज्ञान? वो ज्ञान है, वो अनुभव है, स ब्रह्मा, वही जगत का निर्माण करता है। स ब्रह्मा स शिवः, वही सभी कठिनाइयों का निराकरण करने वाला पवित्र तत्व है। स इंद्रः, वही इंद्र है, सभी इंद्रियों का राजा। सो अक्षरः, वही अक्षर है, वही जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। परमस्वराट, वही संपूर्ण है। स एव विष्णु, वही जगत को धारण करता है। स प्राणः, वही जगत को जिंदा रख रहा है। स कालः, वही जगत को खा जाता है। स अग्नि, उसी के शब्द है। स चंद्रमा, वही मन है। ये विराट पुरुष का वर्णन हो गया। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, वही सब कुछ है। अच्छा, फिर आगे, स एव सर्वम यद्भूतम, जितना भी हो गया सब कुछ वही है। यच्च भव्यम, जो कुछ होने वाला है वो भी वही है। सनातनम, फिर भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ज्ञात्वा तम, उसको आत्मरूप से जब जानेंगे, ज्ञात्वा तम मृत्युमत्तेति, तब हम मृत्यु के परे चले जाते हैं। नान्य पंथा विमुक्त है, इससे छोड़ करके दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है जिंदा रहते हुए खुश रहने का। विमुक्ति माने दुख की निवृत्ति, निरंकुशा तृप्ति। देखो, अब ये हमने पढ़ लिया, अब इसका हमको अनुभव आना है। देखो, यदि अनुभव नहीं आएगा तो केवल शब्द जालम महारण्यम, केवल शब्दों में फंसे रहेंगे। स ब्रह्मा, देखो ब्रह्मा कौन है? जगत का निर्माता। तो हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाती है कि जिसके कारण हम अपने जीवन की दिशा दुनिया से हटा करके अपने स्वरूप की तरफ ले जाते हैं। और वो घटना जो है, कोई भी घटना हो, उस घटना को जिसके कारण हमने अपने जीवन को अंतर्मुखी करने के लिए तैयार हो गए, उस घटना को कहते हैं ब्रह्मा। देखो, यदि हमने इस प्रकार से
अपने जीवन की अनुभूतियों को ले लें कि जिसके कारण हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमारे जीवन में भगवान आ गए स शिवः। और फिर इसी तत्व में हमारा मन सहज रूप से विचरण करता है। स इंद्रः, वही फिर हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करने में हमको मदद करता है। सोक्षरः, ये सब करते हुए भी वो ज्यों का त्यों है। परमस्वराट, वही ये संपूर्ण विश्व बना है, वही विष्णु है, प्राण है, काल है, सब कुछ है। और वही चंद्रमा मन की देवता है। अब ये जितना भी है, स एव सर्वम यद भूतम, जो भी था पहले, जो भी अभी है, जो भी बाद में रहेगा, एक ही तत्व है। अभी सबका निचोड़ कर लो। देखो, जब हम सोते हैं गहरी नींद में, तो सबके अभाव में जो होता है वो हमारा स्वरूप है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। देखो, बचपन आया चला गया, बचपन का अभाव हो गया। जवानी आके आके चली गई, जवानी का अभाव हो गया। रोग आके चला गया, रोग का अभाव हो गया। जागृत आके गई, स्वप्न आके गया, सुषुप्ति आके गई, सबका चला चली का खेला। लेकिन एक तत्व ऐसा है, हमको अपने अभाव का अनुभव कभी आता नहीं। देखो, उसको ग्रहण करना है। उसको ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी इंद्रिय, इसके द्वारा जिसको हम ग्रहण करते हैं वो भाव अभावात्मक होते हैं। जैसे आंखें लाल रंग को देख रही है तो माने क्या, वो नीला नहीं है। पीले को देख रही है माने वो हरा नहीं है। तो इंद्रियों के द्वारा भाव अभाव का दर्शन होता है। इंद्रिय भी भाव अभावात्मक है। आंखें खुली है तो है, बंद है तो नहीं है। मन भी कभी यहाँ है, कभी वहाँ गया, कभी समझ में आया, कभी समझ में नहीं आया। जागृत भी कभी है, कभी नहीं है। स्वप्न भी कभी है, कभी नहीं है। सुषुप्ति भी कभी है, कभी नहीं है। और मेडिटेशन भी कभी है, कभी नहीं है। लेकिन एक ऐसा तत्व है कि जिसका अभाव हम अनुभव नहीं कर सकते, जो अभाव को भी अस्तित्व प्रदान करता है। देखो, आपको पता है क्या, एक प्राणी जिसका नाम है ढूंढा, हमको नहीं पता, तो आपको उस अज्ञान का ज्ञान है ना। देखो, आज कौन सी तिथि है हमको नहीं मालूम, माने उस तिथि के अज्ञान का भी ज्ञान है, कारण कि वो है। तो जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, ज्ञात्वा मृत्युमत्येति नान्य पंथा विमुक्ते, वो हमारा स्वरूप है। अब एक स्थूल उदाहरण से समझ लें। एक बार हम पानी के पास गए और पानी को कहा कि पानी भैया, पानी भैया। बोले क्या है महाराज? तो हमने कहा कि यार तुम समुद्र के रूप में बड़े डरावने लगते हो, लेकिन लहरों के रूप में हमको अच्छे लगते हैं। अब पानी कहने लगे, महात्मा जी ये बताओ समुद्र किसको कहते हैं? पानी को समुद्र क्या है कभी समझ में नहीं आ सकता। देखो, और लहर क्या है कभी समझ में नहीं आ सकता। जैसे दृष्टि को रूप रंग समझ में आते हैं, दृष्टि क्या है ये समझ में नहीं आएगा। आईज कैनॉट सी देमसेल्व्स, आंखें स्वयं को नहीं देख सकते। तो जिस अनुभव में इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका व्यवहार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप।
जब इंद्रिय मन बुद्धि का व्यवहार नहीं होगा तो आप उसका वर्णन कैसा करोगे? क्योंकि हम किसका भी वर्णन करते हैं तो कैसा करते हैं? वो लाल था, पीला था, उसमें सुगंध था, वो बड़ा था, छोटा था, वो टेस्टी था। किसका भी वर्णन करते समय ये 5 गुणों का वर्णन होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर हम कहेंगे अपने मन से बड़ा प्यारा था, देख करके मन में अच्छे भाव आ रहे थे। मन बुद्धि के द्वारा हम कंसेप्ट को जानते हैं, लंबा था, नाटा था, गोल था, चौड़ा था, जो ना तो रूप रंग से परिच्छिन्न है, जो ना तो भावना है, ना तो जो कंसेप्ट है। ऐसा जो अपना स्वरूप है उसमें इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता। और जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता तो जो इन सब के अभाव में भी है वो अपना स्वरूप है। ज्ञात्वातम मृत्युमत्येति नान्य पंथा विमुक्तये। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के वही है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, मेरा तेरा तेरा मेरा, मरने के बाद क्या होता है पता नहीं, लोग मुझे क्यों अवॉइड करते हैं, यही चलता रहेगा महाराज। इसीलिए यदि हम अध्यात्म में है ना तो शांत जितना रहेंगे। देखो हम जो सुबह में प्रार्थना लगाते हैं ना, प्रसन्न रहे, विक्षेप रहित रहे, खस 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 ऐसा ना हो। अच्छा, अब इस तत्व को हमको आप आत्मस्वरूप से पहचान लिया। आगे कहते हैं 10वां मंत्र, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना करते हैं, विशेष करके उपासना की साधना, उपासना क्रियात्मक है, भक्ति अनुभवात्मक है। देखो उपासना में क्या होता है कि ये समझो शिव जी है तो इनको सफ़ेद फूल लगाना है, उनको बिल्व पत्र लगाना है, यदि वहाँ हमने तुलसी लगा दिया तो महापाप होगा। देखो देवी है, देवी को सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाते, लाल फूल ही चढ़ाना है। और विष्णु भगवान है, उनको सब पीला पीला ही अच्छा लगता है, पीताम्बर है, पीले फूल चढ़ाओ, पीला चंदन लगाओ। माने ये क्रियात्मक हो जाती है। देखो थोड़ा कहीं गड़बड़ी हो गया तो फिर मन में विक्षेप आने शुरू हो जाते हैं। देखो और भक्ति क्या है? भक्ति चाहे राम रहे, कृष्ण रहे, शिव जी रहे, हम अपने स्वरूप में वापस आ गए। भक्ति माने अपने हृदयस्थ परमात्मा को प्रकट होने का मौका देना, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में मिलता कुछ नहीं, भक्ति देती है। जैसे माँ बच्चों को देती है, पति पत्नी अपने पत्नी पति से लेते हैं, तो भक्ति ये अनुभवात्मक है। इसीलिए सर्वभूतस्थम आत्मानम। अब हम लोगों का क्या हो जाता है, नहीं मुझे तो समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन सवाल ये है लोग क्यों नहीं समझते। एक बार की बात है अमेरिका की, और वहाँ हम जब सत्संग किए कहीं, तो एक साउथ इंडियन सज्जन वो भी आए थे, कोई 20-25 लोग बैठे थे, जमीन पर ही बैठे थे। छोटा सा मंदिर जैसा, घर के जैसा ही मंदिर था। और फिर हमारा सत्संग हो गया। फिर वो बिल्कुल पूरा मेकअप 100%, लुंगी के ऊपर में भी कपड़ा बांधते, पता नहीं क्यों कि ख़राब न हो जाए शायद,
वो उसके बाद दुनिया भर के सब मालाएं, फिर चंदन और ये खड़ी लंबी चौड़ी लाइनें, फिर .com, यू टर्न, सब कुछ था। और यहाँ डिश एंटीना पूरा। सत्संग होने के बाद फिर कहते हैं, स्वामी जी एक बताइए। मैं क्या बताऊँ, आप जैसे रियलाइज़ हो वैसा मैं भी रियलाइज़ हूँ, लेकिन लोग मुझे पहचानते नहीं कि मैं रियलाइज़ हूँ। तो मुझे कुछ टिप्स दीजिए, पॉपुलर कैसे होवे। अब मैं वहाँ सोच रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। देखो महाराज, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। दुनिया को हम आत्मरूप से जब देखेंगे तब हमारा ज्ञान पूरा हो गया। देखो, आत्मरूप से देखना माने क्या? जैसे माँ अपने बच्चे को आत्मरूप से देखती है, वो है अलग ही, लेकिन बच्चे को कोई परेशानी हो गई तो माँ परेशान होती है। बच्चे का कुछ अच्छा हो गया तो बच्चे से ज़्यादा माँ खुश होती है। बच्चे की बेवकूफ़ी को भी माँ ज्ञान कहती है, उसकी मूर्खता को भी माँ तारीफ करती है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है। देखो, इसीलिए सर्वभूतस्थम आत्मानम, सब में एक ही तत्व है। तो अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य का भाव निर्माण नहीं होना। अब इसको समझ लो। एक महात्मा जी थे, वो उनके पास एक साधक जाते थे हमेशा, और वो महात्मा जी फक्कड़ टाइप थे। कब क्या बोल देंगे कोई भरोसा नहीं। कभी डांट भी देते थे, कभी गाली भी देते थे, कभी एक लगा भी देते थे। तो ये साधक जो थे एक बार गए और कहा कि महाराज जी, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बोले कहो, क्या है बेटा? बोले आप गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों इतना गुस्सा करते हैं आप? फिर उन्होंने कहा, मैंने कब गुस्सा किया? मैं कभी नहीं गुस्सा करता। वो चुप हो गया, साधक डर गया। फिर उन्होंने कहा, मैंने तुमको कभी कहा क्या मेरे पास आओ? बोले नहीं। मैंने कभी कहा कि तुम चले जाओ? नहीं। जैसे तुम अपने आप आते जाते हो ना, वैसे गुस्सा आता जाता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सिद्धांत हमने आपको मंत्र में बताया। देखो, सुनो, मत बोलो। यदि मैंने गुस्सा किया, ये भाव निर्माण हुआ, तो आप पापी हो। गुस्सा आके चला गया, लेकिन मैंने गुस्सा किया, ये भाव नहीं हुआ, तो इसका अर्थ क्या होगा? हमारे व्यवहार से यदि हमारे मन में ग्लानि निर्माण नहीं होती तो हम प्रभु के साथ हैं। यदि हमारे व्यवहार से हमारे ही मन में ग्लानि निर्माण होती है तो वहां मैं पैदा हो गया था। देखो, कई बार खाना खाते समय या बोलते समय अपने दांतों से अपने होठ कट जाते हैं। उस समय हमको ग्लानि होती है क्या? अरे अरे बेचारे होठ कट गए? नहीं, क्योंकि कटने वाला और काटने वाला तो एक ही है ना। तो इधर ध्यान रखना, जिस जिस क्रिया से हमारे मन में ग्लानि होती है उससे अपने आप को बचाओ। सर्वभूतस्थमात्मानम, क्योंकि हमको पता है दांत भी मैं हूँ, होठ भी मैं हूँ, काटने वाला भी मैं हूँ, कटा हुआ भी मैं हूँ। और यदि दांतों के बीच में जो अन्न के कण फंसे हैं उसको निकालने के लिए जीवा आकर के खरोच खरोच के निकालती है, तो निकलने के बाद दांत कहते हैं क्या जीवा को, थैंक यू डार्लिंग, यू ऑलवेज हेल्प मी? नहीं, क्योंकि वहां अन्य की प्रतीति है ही नहीं। इसको कहते हैं अपने स्वरूप में रहना। तो जगत में व्यवहार करते समय अपने मन पर कोई भी संस्कार अच्छे या बुरे ना हो। संस्कार दो ही प्रकार के होते हैं, अच्छा या बुरा, राग या द्वेष। जिसके प्रति राग का संस्कार निर्माण होगा उसके पीछे हम दौड़ेंगे,
जिसके प्रति द्वेष का संस्कार होगा वहाँ से दूर दौड़ेंगे, पूरा जीवन दौड़ा सिंह हो जाएगा। इसीलिए सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, भगवद गीता के 9वें अध्याय में ये विषय आता है। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। वहाँ भगवान कहते हैं मैं निर्गुण निराकार, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मेरा कोई आकार विकार प्रकार संस्कार नहीं है। वो सब का सब मुझ में है लेकिन मैं उसमें नहीं हूँ, और मेरे दृष्टि से देखो तो कुछ भी नहीं है। अब ये सिद्धांत समझ लो। पानी कहता है, पानी का कोई आकार नहीं, अव्यक्त मूर्ति निराकार। पानी कहता है कि समुद्र, लहरें और बारिश, नदी, नाले, बर्फ सब कुछ मुझ में है, कि मैं उनमें नहीं हूँ। माने समुद्र क्या है? कारण है। लहरें क्या है? कार्य है। पानी कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं। जो कार्य कारण के परे है वो पानी है। देखो, और असल में पानी के दृष्टि से देखा जाए तो पानी को कहो कि यार समुद्र के रूप में तुम बड़े डरावने लगते हो लेकिन लहरों में मज़ा आता है, तो पानी क्या कहेगा? माफ़ करना भाई, ये समुद्र किसको कहते हैं? आँखों ने अपने को कभी नहीं देखा। देखो, हमारे घ्राणेन्द्रिय को सभी गंध का अनुभव होता है। घ्राणेन्द्रिय का गंध क्या है? हो ही नहीं सकता। देखो, आंखें सभी रूप रंग को देखती है। दृष्टि का रूप रंग क्या है? दृष्टि सफ़ेद है, नीली है, पीली है? कुछ नहीं है। धीरे धीरे ये बात गले में उतरती है। तो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, केवल अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना, इसको अध्यात्म कहते हैं। देखो, यदि हम इस हॉल के दृष्टि से देखेंगे तो अंदर बाहर का भाव निर्माण होगा। यदि हमने आकाश के दृष्टि से देखा तो बाहर कुछ भी नहीं है। आकाश कहेगा मैं हॉल में नहीं हूँ, हॉल मुझ में है। इसी प्रकार से सर्वभूतस्थमात्मानं, मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में है। संपश्यन् ब्रह्म परमम, और इसको अब और अपने नज़दीक ले आओ। जागृत अवस्था आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। स्वप्नावस्था आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। सुषुप्ति अवस्था आके चली गई, हम ज्यों कहते हो। तो हम कहीं गए क्या? कहीं आए क्या? ये सब आना जाना हम में हो रहा है। लेकिन समस्या क्या है? हमने अपने आप को देह मान लिया है और फिर विचार करते हैं ये जागृत अवस्था आके चली गई, कहाँ चली गई? जाएगी तब न जब हो। देखो, दर्पण के सामने खड़े रहो, वहाँ प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण को हटा दो, दर्पण को हटाएंगे, उसके साथ प्रतिबिंब जाएगा क्या? फिर कहाँ गया प्रतिबिंब? तो जो औपाधिक अनुभूति होती है वो होती नहीं। जैसे प्रतिबिंब, जब तक के दर्पण की उपाधि नहीं होगी प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। रूप रंग, जब तक के दृष्टि नॉर्मल नहीं होगी तब तक रूप रंग नहीं दिखेगा। शब्द, जब तक के कान नॉर्मल नहीं होंगे शब्द सुनने को नहीं आएंगे। जब तक के देहात्म भाव नहीं होगा तब तक के जागृत अवस्था की स्थिति नहीं है। लेकिन एक ऐसा तत्व है, कुछ हो ना हो ज्यों का त्यों है। देखो, तो संपश्यन् ब्रह्म परमम, ब्रह्म बृहत्वात्, जो सबसे परे है,
जागृत का आधार देता है, लेकिन जागृत के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। स्वप्न को आधार देता है, लेकिन स्वप्न के द्वारा प्रभावित नहीं होता। सुषुप्ति को आधार देता है, लेकिन सोता नहीं। ऐसा जो अपना स्वरूप है, संपश्यन् ब्रह्म परमम याति नान्येन हेतुना, यही उसका एकमात्र उपाय है कि हम अपने स्वरूप में स्थित रहे। देखो, मनुष्य दुनिया को उसने जो अपने को समझा है वही अन्य को समझता है। देखो, जैसे आप कहीं चले गए और आपकी समझो आपकी भाषा जो है, मातृभाषा, वो समझो हिंदी है, और आप कहीं चले गए दूसरे देश में और बोलते बोलते अगले आदमी के मुख से कोई हिंदी शब्द निकल गया तो तुरंत हम कहेंगे, अरे तुम बरेली के हो क्या? हाँ, आप भी बरेली के हैं। कुछ ना कुछ देख लिया, एकदम प्यार हो गया। इसी प्रकार से जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है वो दुनिया को वैसा ही देखता है। कितनी सिंपल बात है। इसीलिए संपश्यन् ब्रह्म परमम याति नान्येन हेतुना, इसके सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब इस तत्व को ग्रहण करने के लिए अब आध्यात्मिक साधना बताते हैं 11वें मंत्र में। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडितः। ये बहुत सुंदर मंत्र है। पहले जब ये यज्ञ काम होता था ना, अग्नि जला करके उसमें आहुति देना, उसके लिए अग्नि जो होती है वो अपने जेब में से लाइटर निकाल करके जिससे बीड़ी जलाते उसी से नहीं जलाते थे। वहाँ अग्नि का आह्वान होता था। आह्वान करने के लिए जमीन पर एक लकड़ी, उसमें एक थोड़ा गड्ढा, और उस गड्ढे में एक लकड़ी के ही डंडे को रख दिया, और ऊपर से उस डंडे को पकड़ने के लिए दूसरी लकड़ी चौड़ी वाली, उसमें भी एक थोड़ा सा गड्ढा, और एक ब्रह्मचारी उसको दबा के रखता है। और नीचे का तो जमीन पर है वो भी पक्का है, तो वो डंडा है खड़ा हो गया सीधा खंबे के जैसा। फिर उसके अगल बगल में एक दो रस्सी घुमा करके फिर तीसरा ब्रह्मचारी जो है उसका वो मंथन करता है, जैसे दही का मंथन करते हैं, मंथन करता है। तो लकड़ी के साथ घर्षण होने से वहाँ गर्मी पैदा होती है, और जब वो गर्मी पैदा हो गई तो वहाँ सूखे पत्ते डाल दिए या तो फिर कॉटन के थ्रेड्स डाल दिए, और गर्मी के कारण फिर वो अग्नि को प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं। जैसे अग्नि प्रकट हो गया फिर उसमें सब आहुति डाल करके सबके राख हो जाती है। ये उदाहरण है। आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिं। तो नीचे की अरणी माने जो गड्ढा है, नीचे का कप है मैं आत्मा, और प्रणवम उत्तरारणिम, और ऊपर का जो गड्ढा है लकड़ी में वो है प्रणव माने ओम। अब इसका मंथन करना है। देखो, अब ओम का अर्थ क्या है और मैं का अर्थ क्या है। देखो, कल हमने आपको कहा था 2 प्रकार के प्रकाश है। एक प्रकाश वो है जो दिखता नहीं, दूसरा प्रकाश वो है जिसके प्रकाश में सब कुछ दिखता है। अब देखो 2 प्रकाश आपको दिखाता हूं। आप मुझे देख रहे हैं, आप और हम, इनके बीच में भी प्रकाश है ना? क्यों नहीं दिख रहा? देखो, कितनी छोटी सी बात है। तो 2 प्रकाश है, एक दिखता है, दूसरा दिखता नहीं। अब दिखने वाला प्रकाश कौन सा है? जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो परावर्तित प्रकाश है। देखो,
तो एक प्रकाश रिफ्लेक्टेड है, परावर्तित है, और दूसरा अपरावर्तित है। अब परावर्तन, रिफ्लेक्शन होने के लिए उपाधि की आवश्यकता है। देखो, जैसे ये कैमरा और ये टैब दोनों दिख रहे हैं आपको, दोनों के बीच में भी तो प्रकाश है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वहाँ कोई वस्तु नहीं है। अब हम इन दोनों के बीच में एक वस्तु ले आते हैं। ये वस्तु दिख रही है आपको, क्यों दिख रही है? यदि यहाँ प्रकाश नहीं होता तो ये वस्तु दिखती क्या? दो प्रकाश हो गए, रिफ्लेक्टेड लाइट और प्योर लाइट। जो हमको दर्शन होता है ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट में होता है। जो शुद्ध प्रकाश है वो दिखता नहीं। जिसको हम सनलाइट कहते हैं, वो सनलाइट नहीं है, वो डे लाइट है। पृथ्वी और सूर्य, इनके बीच में आकाश है, वहां भी तो लाइट होना चाहिए ना। तो क्यों अंधकार है? अंतरिक्ष में अंधकार होता है, क्यों? कि वहां रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई वस्तु है नहीं। इसी प्रकार से जहां किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है, वहां शुद्ध प्रकाश है। और इस प्रकाश को हम देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। लकड़ी में अग्नि है, उसको हाथ लगाओ तो हाथ जलता नहीं है, लेकिन अग्नि तो है ना। फिर अग्नि जब प्रकट होता है गर्मी के रूप में, तब दिखता है। आपके हमारे बीच में प्रकाश है, लेकिन उसको प्रकट होने के लिए उपाधि चाहिए। इसी प्रकार से हमको केवल ये औपाधिक ज्ञान ही मालूम है, निरुपाधिक ज्ञान मालूम नहीं है। औपाधिक ज्ञान देहात्म भाव हो गया तो ये जागृत जगत सत्य हो गया। जहां देहात्म भाव माने चैतन्य को, परमात्मा को देह में, देह की उपाधि का त्याग कर दिया, तो ये जागृत जगत कहाँ गया? देखो, तो साधना क्या हो गई? जब तक कि हम देहात्म भाव में फंसे रहेंगे ना, तब तक कि ये संसार चलता रहेगा। और हमारे कारण देह है कि देह के कारण हम हैं? सुषुप्ति अवस्था में वी आर नॉट देयर, नोबडी। हम माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, फिर भी होते हैं ना। माने हमारे कारण देह है कि देह के कारण हम हैं? अभी आप कुछ सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, आंखें खुली है, कान खुले हैं, तो ये जो इंद्रिय मन बुद्धि इनके रहित जो अनुभव है, वो अपना स्वरूप है। तो फिर करना क्या है? ये जो ज्ञान है, ज्ञान निर्मथनाभ्यासाद, इस ज्ञान का मंथन करना है। देखो, दूध में घी होता है, दिखता है क्या? तो फिर करना क्या है?
पहले दूध को गर्म करो धीमी आग पर, फिर उसको धीरे धीरे शांत होने दो, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आ गया, फिर उसमें स्टार्टर डाल दो, कल का दही डाल दो उसमें, फिर धीरे से मिक्स करके ऊपर से कपड़ा ढक करके छोड़ दो। कुछ करना नहीं है, जल्दी नहीं होता कोई काम, शांत रख दो। तो फिर दूसरे दिन में उसका दही बन जाएगा, और फिर उसको मंथन करो धीरे धीरे। मंथन करने के बाद जो बटर आएगा उस बटर को निकालो अपने हाथ से, और फिर दूसरे बर्तन में रखो, और अपने हाथ की गंदगी उसी में रखो, और करते 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 पूरा बटर निकल आया। और फिर अभी तो घी दिख ही नहीं रहा, होगा धीरे धीरे। फिर उस बटर को अग्नि पर रखो, एकदम गर्म नहीं, धीरे 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 अग्नि, सॉफ्ट, और ऐसा धीरे धीरे फिर उसमें जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो जलने लग जाती है, और घी बन गया। कहाँ से आया? पानी से। इसी प्रकार से ज्ञान का मंथन करना है। क्या हम देह हो सकते हैं? क्या देह हमने पैदा किया है? क्या देह हमारी बात मानता है? बिना देहात्म भाव के क्या ये दुनिया सत्य है? तो पहली साधना देहात्म भाव से निवृत्त होना। देहात्म भाव से निवृत्त होना माने देहात्म भाव के बाद ही ये सब दुनिया निर्माण होती है। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप और धन दौलत, दोनों को एक शब्द में कहना है तो सूखा कचरा, गीला कचरा। ये दो कचरे से अपने आप को बचाओ। कितना छोटी छोटी चीजों में हम फंसे रहते हैं। देखो, वस्तु और व्यक्ति, इनके कारण हम इस दुनिया को सत्य मानते हैं। देखो, इसमें क्या है? ज्ञान निर्मथनाभ्यासात, ये ज्ञान का मंथन चल रहा है। इस वस्तु के सिवा मैं जिंदा नहीं रह सकता। देखो, अब मंथन करो, उस वस्तु को मत लो, क्या होगा? मरेंगे क्या? अपने ऊपर नित्य निरंतर एक्सपेरिमेंट करने हैं। हम कहीं गए थे तो लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बता देते। स्वामी जी अमुक है, स्वामी जी ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसा नहीं, दुनिया भर की अपने मन की लगा देते। हम कहीं गए थे साउथ अफ्रीका में, तो जैसे हम गए, हमने कहा यार तुम्हारी पूजा पोती हटाओ, मुझे चाय पीनी है। मैं सीधा अंदर गया उनके किचन में, और केटल थी वहाँ, ऑन कर दिया, पानी गर्म किया। मैंने चाय की पत्ती लाओ, कहाँ है? चाय की पत्ती लेकर के उन्हें चीनी लाओ, चीनी के सिवा कैसे पिएंगे? फिर मैंने वो काले चाय में 2-3 चम्मच चीनी डाली, मिक्स कर पी रहा था। अब वो जो अम्मा थी उसका जो टेंशन था ख़त्म हो गया। फिर कहती स्वामी जी हमको बताया था कि आप मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं। बिल्कुल नहीं खाते हैं। अरे मैं बताऊँ एक बात, आप बताओ। बोले आप कहते मीठा खाते नहीं, दिन में कितनी चाय लेते हो? मैंने 6 बार। एक बार 3 चम्मच चाय, 6 बार, और कहते मीठा नहीं खाते। तो बोला हाँ तुम जो कह रहे ठीक कह रहे हो। तो बोले मैं बताऊँ ना क्या, आप चाय में चीनी लेना बंद कर दो और मीठा खाओ। हाँ ठीक है, एकदम एग्रीड। हमने बोला ठीक है, अब दूसरी चाय बनाई, अब हम इसमें चीनी नहीं डाल। बोले ऐसा नहीं, धीरे धीरे होता। धीरे कुछ नहीं होता। कार्यम वा साधयामि, शरीरम वा पातयामि। देखो, तब आपको ये पता चलेगा कि हम देहात्म भाव रहित भी रहते हैं। करना कुछ नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी, केवल ज्ञान निर्मथनाभ्यासात, ज्ञान का मंथन करो तो पता चलेगा। जब व्यक्ति कोमा में होता है उस समय उसको कुछ नहीं होता। जब व्यक्ति सोता है उस समय उसको कुछ नहीं होता।
तो ये जो दुनिया दिखती है हमको जागृत की, इसका जन्म होता है जहाँ हमारा देहात्म भाव हो गया, वहाँ से ये दुनिया पैदा हो गई। और दुनिया में क्या है? केवल दो बातें, सूखा और गीला कचरा। तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? ये सबकी ममता ताग बटोरी, मेरा 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 करके उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडिता। ये जो पाश है ना, ममता के और अहंता के, इन पाश को हमको जला देना है। ये है अध्यात्म। देखो, और ध्यान से सुनना। आपने जान लिया कि आप दृष्टि नहीं हो, आप दृष्टि से प्रकट होने वाले मन हो। जान लिया आपने। जानने के बाद भी जब आंखें खुलेगी तो सब दिखेगा। देखो, स्पष्ट समझ लो। कई बार क्या होता है कि इसमें कमी आ जाती है समझ में। जैसे यदि ये जगत मिथ्या है तो दिखता क्यों है? एक ने मुझे पूछा था प्रश्न है। हमने कहा ठीक है, फिर सत्य है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप मुझे समझाओ। हमने कहा तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो आईटी वाले हो, आईटी वालों से मैं बहुत डरता हूँ। देखो, नहीं नहीं समझाइए। हमने कहा देखो भाई, तुम्हारा जो डाटा है वो कौन सा है? वर्चुअल रियलिटी। आपने कंप्यूटर में 2 टीबी का डाटा भर दिया तो कंप्यूटर का वजन बढ़ गया क्या? और यदि आपने सब डिलीट कर दिया तो हल्का हो गया? कहाँ था वो? प्रतिबिंब का वजन होता है क्या? देखो, यदि दर्पण के सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, और एक मोटू आकर के खड़ी हो गई तो दर्पण टूटेगा। औपाधिक अनुभूति दिखती है लेकिन होती नहीं, इसी को मिथ्या कहते हैं। तो जब तक आप उपाधि को धारण करके रहते हो तब तक के औपाधिक अनुभूतियां आएगी, लेकिन उस अनुभूति को आप सत्य मानोगे तो संसार है, सत्य नहीं मानोगे तो आप मुक्त हो। तो उसने मुझे कहा स्वामी जी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर भी पक्का नहीं समझ में आ रहा। हमने कहा ऐसा करो, दूसरा तुम करो एक्सपेरिमेंट, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। बोले क्या करूँ? गाड़ी में सामने बैठो, गाड़ी चलने दो, फिर वो रोड की तरफ देखो। हाँ, तो क्या दिखेगा? गाड़ी चल रही है तो उस पर जो सफ़ेद पट्टियाँ होती है वो उल्टी दिशा में दौड़ के दिखेगी ना? हाँ दिखेगी। कितना भी ट्राई करो आप, गाड़ी चल रही है, उस रोड की तरफ देख रहे हैं, और ये ट्राई करो कि ये रोड जो है उल्टी दिशा में दौड़ रहा है, ऐसा ना दिखे। करो ट्राई, संभव है? दिखेगा ही। अब इससे मुक्त होना है तो क्या करें? चलते गाड़ी से छलांग मारो, एकदम रियलाइज हो जाओगे। देखो महाराज, माने जब तक हम उपाधि में है औपाधिक दर्शन होगा ही, लेकिन जब ये समझ में आता है कि ये औपाधिक दर्शन इज ए वर्चुअल रियलिटी, नॉट एक्चुअल रियलिटी, इस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं ना, तब जाकर के हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। नहीं तो वही पूरा जिंदगी में चलता है, अपनी जिद को मनाना। देखो, हम ये माताओं से इसीलिए परेशान होते हैं। आपको बताया था हमने, भगवान कृष्ण की लीला और हमारी लीला में क्या फ़र्क है। उन्होंने अपनी देवकी को त्यागा, उनको एक यशोदा मिली। एक यशोदा ने भगवान को परेशान कर दिया, इसीलिए जब वो निकल गए फिर वापस नहीं आएगा ही वो उनके पास, फिर परेशान करेगी। और हमने अपनी देवकी को त्याग दिया और हमको ये यशोदाओं की बटालियन मिल गई पूरे वर्ल्ड में। मेरी कितनी परेशानी होगी।
अपनी ही मनवाना, स्वामी जी ये खा लो, नहीं मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट गड़बड़े, नहीं नहीं हमने इतना प्यार से लाया, प्लीज़ खाओ ना, अरे भैया मैं खाऊंगा तो मरूंगा ना, कोई बात नहीं खाओ तो सही। देखो ये प्यार नहीं होता। कारण क्या है, हम अपने उपाधि के द्वारा इतने प्रभावित हो गए हैं कि हमने इतना प्यार से लाया, आप नहीं खा रहे, प्यार से जहर ले आओ खा लूंगा मैं। इसीलिए संतो ये सएव माया परिमोहितात्मा, फिर वही परमात्मा देह के साथ तादात्म्य करके फिर पति पत्नी भाई बहन अमीर से करते रहता है। माया परिमोहितात्मा शरीर मास्थाय करोति सर्वम, फिर अपने को देह मान करके इस जगत में लगा रहता है। फिर क्या करता है, स्त्री अन्नपान आदि विचित्र भोग ही, फिर जागृत अवस्था में सभी प्रकार के भोग करके स एव जागृत परितृप्ति में थी, फिर ये जागृत अवस्था में उसको खुशी का, आनंद का, तृप्ति का अनुभव आता है। किसकी बात हो रही, परमात्मा की। फिर ये देह के साथ तादात्म्य किया था, उसको छोड़ दिया, लेकिन वो ज्यों का त्यों है। फिर स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, फिर वही परमात्मा जागृत अवस्था में जागृत पुरुष बनकर के सुख दुख भोग रहा था, जागृत ये स्थूल देह का तादात्म्य छोड़ दिया, अब फिर उसने मन के साथ तादात्म्य कर लिया उसी परमात्मा ने। फिर जो पहले जागृत पुरुष था, अब उसी परमात्मा को स्वप्न पुरुष कहना शुरू कर दिया। पहले विवाह किया और फिर भोग करके डाइवोर्स कर लिया, फिर दूसरे के साथ विवाह किया। किसने किया, पहले पति ने किया कि पुरुष ने किया? इसको समझो। जीव इस जगत से उस जगत में, इस देह से उस देह में नहीं जाता। देखो एक ने शादी करी, पति बना, डाइवोर्स किया, पति कहाँ गया? फिर दूसरी बार शादी करी, दूसरी बार पति बना, फिर डाइवोर्स किया, दूसरा पति कहाँ गया? तीसरी बार शादी करी, तीसरी बार पति बना, डाइवोर्स किया, तीसरा पति। अब पहला पति इज इक्वल टू सेकंड पति इज इक्वल टू थर्ड पति, तो तीसरा पति मोटा हो गया क्या? 1 + 1 + 1 कहाँ गया वो? दुखी होने वाला कौन है? जो नहीं है वो दुखी हो रहा। इसीलिए सिद्धांत औपाधिक अनुभूतियां होती है, लेकिन वो सत्य नहीं होती, और उसी को हम सत्य मान करके जीते हैं, और उसके कारण जीवन में सुख दुख का चक्कर चलता है। तो स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, फिर वही परमात्मा हमारा स्वरूप स्थूल सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य करके वहाँ भी अपने सपने की दुनिया बना लेता है। सो सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित जीवलोके, फिर अपनी ही कल्पना होती है। देखो हम लोगों के सपने हर एक के अलग अलग होते हैं। जिसको नौकरी नहीं मिल रही है उसके सपने नौकरी के होंगे। एक बार एक बच्चा सुबह उठ करके रो रहा था, तो उसके पिताजी ने कहा, सुबह सुबह उठ के रो रहे हो, क्या हो गया सुबह से रोने के लिए? एकदम तुम अपनी माँ पर गए हो, सुबह से रोना शुरू करते हो। फिर वो बच्चे को पूछा, क्या हो गया? मुझे बहुत बुरा सपना आया। क्या सपना आया? मैं परीक्षा में फेल हो गया। अब बच्चे को यह सपना आएगा क्या कि मेरी शादी हो गई, परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो बाप ने कहा, तुम सपने में भी नहीं पास हो सकते, एक्चुअल कहाँ पास हो जाओगे? इसीलिए संतो एक ही तत्व पत्नी के साथ है तो पति है, वही आदमी पिता के साथ है तो पुत्र है, वही आदमी सास के साथ है तो जवाई है। क्या तीन हो गया? वो वही तत्व देह के साथ है तो जागृत पुरुष बना, वही तत्व सूक्ष्म देह के साथ है तो स्वप्न पुरुष बना।
वही तत्व इन दोनों का त्याग कर देता है तो इस अभाव का समर्थन करने वाला उसका कभी अभाव होता नहीं। देखो हमारा अनुभव क्या है, जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, इसी को कहते केवल। हमने पहले बताया था ना, केवल माने सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु। विजातीय भेद माने क्या, जैसे पशु पक्षियों और पेड़ अलग अलग है। फिर सजातीय माने पशु है, गाय भैंस घोड़े गधे, वो अलग अलग है सजातीय। और स्वगत भेद माने एक ही गाय है, उसके जो सिंग है उसके दुम नहीं है, दुम जो है पेट नहीं है, पेट है जो पैर नहीं है। ये सभी प्रकार के भेद जहाँ नहीं होते वो हमारा स्वरूप है। उसमें ना जागृत है ना जागृत का अभाव है, ना स्वप्न है ना स्वप्न का अभाव है, ना सुषुप्ति है ना सुषुप्ति का अभाव है। इन तीन भेदों से, जो तीन भेदों का समर्थन करता है लेकिन इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। इसको कहते हैं कैवल्य उपनिषद। देखो महाराज, स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके, फिर सुषुप्ति काले सकले विनीले। तो सुषुप्ति अवस्था में ना तो जागृत पुरुष है ना जागृत की दुनिया है, फिर ना स्वप्न पुरुष है ना स्वप्न की दुनिया है। और सुषुप्ति में सबके अभाव में भी जो होता है वो अपना स्वरूप है। और सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। जिसको नींद नहीं आती कितने परेशान होते हैं हम। अब नींद में मिलता क्या है? क्यों परेशान होते हैं सोने के लिए? क्योंकि सुषुप्ति में हम अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारी भ्रांति ये है कि विषयों से हमको सुख मिलता है, इसीलिए विषयों के भोग में लगे रहते हैं। फिर कल्पना में सुख मिलता है, इसी कल्पना का साम्राज्य बना करके स्वप्न निर्माण करते हैं। ये दोनों जगह फेल हो गए, फिर सुषुप्ति में आते हैं। और सुषुप्ति में फिर हमको अपने स्वरूप का जो आनंद है वो प्रकट होता है। तो जिस अनुभूति में इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। देखो, करना कुछ नहीं है संतो, अपने अनुभूतियों से सीखना है। नहीं तो इतना बिजी रहे, कर 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 कर, शांत रहो शांत रहो। देखो, आपने ये सुना होगा, पुराणों में कहानियाँ आती हैं, योगी तपस्वी और कर्मकांडी, इनमें क्रोध बहुत होता है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती से अपने प्रकृति को नियंत्रण में लाया, समझदारी से नहीं। और इसीलिए उदाहरण के लिए दुर्वासा ऋषि, कितना क्रोध होता था, इसको किसने कुछ किया, शाप दे दिया, हमारे भोले बाबा को शाप दे दिया, तुम्हारी शादी में विघ्न आएंगे। आ जाते बेचारे, क्या करेंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती जी रहे हैं। शांत रहो ना, जो है ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज कुछ 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 कुछ। असली साधना ये है कि हम अपने देह मन बुद्धि इनसे अलग होकर के जीना, ये लक्ष्य है। देखो, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आपको होमवर्क देते हैं, ट्राई करो। देखो, कुछ कठिन नहीं है। होमवर्क ये है कि
ये वाक्य सभी लोग कहते हैं, उसका अर्थ निकालो आप। कल रात को मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में एक दो बुरे सपने भी आ गए। ये वाक्य कौन कहता है? हम लोग कहते हैं ना। कौन कहता है ये वाक्य? ये जागृत पुरुष कह नहीं सकता, क्योंकि नींद में वो था नहीं। वो कैसा कहेगा अच्छी नींद आई थी? स्वप्न पुरुष कह नहीं सकता, क्योंकि हम स्वप्न पुरुष से बात ही नहीं कर रहे। सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता। यदि वो सो रहा होता तो उसको कैसे पता चलता कि अच्छी नींद आई थी? कौन कहता है? करो चिंतन। देखो संतो, फिर बाहर का जितना आडंबर है ना, अपने जगह ठीक है, उसमें हम उलझेंगे नहीं। स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुख रूपमेति। सुषुप्ति का आनंद ब्रह्मानंद एक ही है। फर्क इतना ही है कि सुषुप्ति के आनंद को हम पहचानते नहीं, ब्रह्मानंद को हम पहचानते हैं। देखो, जितना इस प्रकार अपने मन में आत्मचिंतन चलता रहता है ना, उतनी मात्रा में हम सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। फिर बाहर की चीज़ें हो ना हो, छोटी मोटी चीज़ों में हम अब उलझना बंद हो जाता है। आगे कहते 14वें मंत्र में, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीवस्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधम् यस्मिन् लयं याति पुरत्रयञ्च। तो यही परमात्मा तत्व जो हम है, पहले देह के साथ तादात्म्य किया, ये जागृत अवस्था में सुख दुख का लिया, यहाँ तंग आ गए, छोड़ दिया, फिर सोने को गए। लेकिन नींद नहीं आई तो मन पर जो संस्कार है वही सजीव होने लग गए, और फिर हमने सपना देखा, फिर उसमें भी तंग आ गए, सपना भी टूट गया, फिर हम सो गए। तो पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात्, और फिर हम जग जाते हैं, फिर देह के साथ तादात्म्य, फिर हम कुछ बन जाते हैं, फिर यहाँ भी थक गए, फिर सपना, ये अखंड चल रहा है। देखो, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीव, माने वही परमात्मा फिर जीव बना। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विचार है, मन लगा के सुनना। हर एक स्वप्नावस्था में स्वप्न पुरुष भिन्न होते हैं ना। एक सपने में मैं राजा था, दूसरे सपने में मैं भिखारी था, एक सपने में मैं महात्मा था, दूसरे सपने में मैं डकैत था, एक सपने में मैं विवाहित था, दूसरे सपने में मैं विवाहित नहीं था। हर एक सपने का स्वप्न पुरुष भिन्न होता है ना, वही नहीं होता। इसीलिए किसी ने अपने स्वप्न पुरुष की बायोग्राफी लिखी है क्या? कोई नहीं लिखता, क्योंकि इनका कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन हम जागृत पुरुष को एक ही मानते हैं,
यहाँ से संसार शुरू होता है। या तो आप स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर, या तो आप जागृत पुरुष की सब ऑटोबायोग्राफी लिखना बंद कर दो। हम लिखते हैं मैं वहाँ पैदा हो गया था, फिर मैं ऊपर को बढ़ने लग गया, लेकिन सीलिंग आ गया, फिर मैंने छोड़ा नहीं, फिर मैं चौड़ा होने लग गया, ये किया वो किया। अरे कौन है ये? देखो, जैसे फूलों की माला, ये फूलों की माला नाम की कोई वस्तु है क्या? ये फूल रैंडमली ले करके धागे से पिरोए गए और एक माला का निर्माण हो गया। और फिर हम फूलों के तरफ नहीं, माला की तारीफ करते हैं, कितनी सुंदर है, कितने बढ़िया है। समझो हमने धागा तोड़ दिया, फूलों को अलग किया। अब बताओ, क्या वो माला मर गई? डाइवोर्स होने के बाद पति पत्नी मर गए? कहाँ गए वो प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। देखो संतो, और जितने ज़्यादा फूल होंगे उतनी लंबी माला होगी, जितने कम फूल होंगे उतनी छोटी माला होगी। जितनी आयु लंबी होगी, जितने हम 50, 60, 70, 80, 90 के हो जाएंगे, उतने ज़्यादा फूल हो गए, उतनी बड़ी माला, उतना ज़्यादा दुख, उतना ज़्यादा अपमान, उतने ज़्यादा दुराग्रह, उतना ज़्यादा स्ट्रांग मैं, उतना ज़्यादा दुखी। अब फूल कम करो। एक बालक है 5 साल का, छोटे कम फूल है, छोटा सी माला। एक दूसरा बालक है 2 साल का, बहुत ही छोटी माला। जितनी माला छोटी उतना मान अपमान कम, जितनी माला बड़ी उतना मान अपमान ज़्यादा। ध्यान से सुनो, एक ही फूल माला बनेगी? तो अध्यात्म क्या है? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। अपने भूत का भूत सर पे ढोक करके हम चलते हैं ना, इसीलिए लोग हमसे परेशान होते हैं। बूढ़ा लोगों का यही रोग है, बच्चों को सिखाना शुरू करना है। जब हम छोटे थे, अरे हु केयर्स, हर एक व्यक्ति अपने बारे में, अपने भविष्य की चिंता में पड़ा है। और हमारे जैसे बुढ़ाओं को भविष्य क्या है? भी कुछ नहीं, मरने की राह देख रहे हैं, और क्या है, उसी में फंसे हैं। इसीलिए इसको समझदारी से अलग करना है। तो ये जो मैं है ना, इसकी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन हमने अनेक फूलों को धागे से पिरो करके माला बनाते हैं ना, उसी प्रकार से हर एक जागृत पुरुष को लेकर के उसमें से चैतन्य का धागा डाल दिया है, और इस अपने व्यक्तित्व को सत्य मानने लग गए। तो यदि हम असल में अध्यात्म की बात करना चाहते हैं ना, हम आपको बताएंगे, और ये भी बताते आप करोगे नहीं, आदत के मारे। अपने भूतकाल के बारे में मत बोलो, किसी के भूतकाल के बारे में मत पूछो, मत बताओ, कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो शुरू हो जाता है, वो ऐसा है, वो ऐसा, इसने, अरे किसने पूछा? देखो, जितना आप वर्तमान में रहोगे ना, उतनी मात्रा में आप परमात्मा के पास हो। हम अपने से दूर भटकते हैं, या तो देश में, या काल में, या वस्तु व्यक्ति में। जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो वर्तमान से दूर चले गए, जब भविष्य की चिंता करते हैं तो वर्तमान से दूर चले गए, और जब अपने आप से दूर जाओगे तो परेशानी होगी। कल्पना करो, एक आदमी है, उसकी 2 पत्नियां हैं, भूत और भविष्य।
दोनों ने दो हाथ पकड़े और वो खींच करके घूम रही है अगल बगल में, तो वो आदमी का क्या हाल होगा? ज्ञान निर्मथनाभ्यासात। इसी प्रकार से भूत की बातें या भविष्य की, नेट रिजल्ट हम वर्तमान में रहते ही नहीं। और वर्तमान में रहना ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है। हमको वर्तमान में ही रहना पड़ेगा। तो जितना आप वर्तमान में रहोगे उतने रिलैक्स रहोगे। देखो, तो फिर से जन्म होता है, माने जीव का जन्म नहीं होता, ये औपाधिक न रहने वाले व्यक्तित्व का जन्म होता है। तो जैसे हर सपने में एक नया स्वप्न पुरुष पैदा होता है, इसी प्रकार से हर जागृत अवस्था में एक नया जागृत पुरुष पैदा होता है। लेकिन हमने फिर इन सभी जागृत पुरुषों की लेकर के उसमें धागा पिरोया चैतन्य का, और एक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया। देखो, पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात् स एव जीव स्वपिति प्रबुद्धः पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिन् लयं याति पुरत्रयञ्च। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।